So peeps, I want to talk about worry. चिंता चिता है. That's what we have heard from time and time again, but we don't understand it. We don't take cognizance of it. इसका मतलब क्या है? कहते तो हैं चिंता चिता है, पर क्या मतलब है इसका? चिंता करोगे तो मर जाओगे. हाँ, मर जाएंगे, लेकिन बहुत सालों में. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. क्योंकि चिंता करना शॉर्ट टर्म में उस मोमेंट में प्रॉब्लमेटिक नहीं है. उसको बार बार करते अगर सालों बीत जाए, देन यू विल डाई, देन इट विल बिकम चिंता. इसलिए हमको समझ में नहीं आता, और रियलिटी तो यही है, चिंता. नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन tactic that has helped me at times to address my worries, और वो है living just one day at a time. The other way of putting it is living in day tight compartments, as Dale Carnegie puts it. कि भाई आप अपनी ज़िंदगी वन डे एट अ टाइम जियो. मतलब सुबह उठे और आपको रात तक जीना है, उसके आगे की नहीं सोचना. ना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रिपेयर नहीं करना है फ्यूचर के लिए, आपको प्लानिंग नहीं करनी है, स्ट्रेटेजी नहीं करनी है. वो सब कर लो, बट जब जीने की, एग्जीक्यूट करने की बात है, तो यू शुड ओनली फोकस ऑन टुडे. एक बहुत अच्छी बुक मुझे याद आ रही है, शो योर वर्क. उसमें ऑस्टिन क्लियन जो ऑथर है वो बोलता है कि अ डे इज़ गुड इनफ फॉर ह्यूमन माइंड टू कॉम्प्रेहेंड. आज रात तक हम क्या करेंगे ये प्लान करना और एक्चुअली करना बहुत ईजी है, बजाय कि इसके ये प्लान कर लेना एग्जैक्टली कि हम पूरे हफ्ते क्या करेंगे, या मंथली क्या करेंगे, या ईयरली क्या करेंगे. और दिस टाइज बैक टू गोल सेटिंग ऑन अ डेकेड बेसिस. 10 साल में क्या अचीव करना है, कि उसके लिए 5 साल में क्या अचीव करना होगा, उसके लिए अगले साल में क्या अचीव करना होगा, उसके लिए हर 3 महीने में क्या अचीव करना होगा, उसके लिए हर महीने क्या अचीव करना होगा, उसके लिए हर दिन क्या अचीव करना होगा. ये भी अचीवमेंट है. पर एट द एंड ऑफ द डे आपको उस 10 साल के गोल के लिए आज क्या करना है ये डिसाइड करके करना है. इसीलिए आप सिर्फ आज में जी सकते हो. तो प्लानिंग करो, 10 साल की प्लानिंग करो, 5 साल की प्लानिंग करो, और आउटकम बेस्ड प्लानिंग करो, और फ्लेक्सिबल रहो कि ऑन अ डे टू डे बेसिस आपको क्या करना है. चीज़ें करो 2-4 महीने, फिर देखो काम कर रही हैं कि नहीं, चेंज करो. पर चिंता मत करो कि सब कुछ कैसे पैन आउट होगा, क्योंकि चाहे जो उखाड़ लो, आप सुबह से लेकर रात तक कुछ चीज़ें कर सकते हो. उसके बाद अगले दिन देख सकते हो कि उन चीज़ों का क्या रिजल्ट हो, एंड देन यू बिल्ड योर वे फॉरवर्ड. देयर इज़ नो अदर वे अराउंड. हम हमारे दिमाग में प्ले आउट करना चाहते हैं कि अगले 10 साल कैसे बीतेंगे, कैसे मैं सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा, एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि दिमाग को सर्टेनिटी पसंद है, पर वर्ल्ड इज़ नॉट सर्टेन. सो आई थिंक द एटॉमिक यूनिट ऑफ लिविंग इज़ अ डे. ये भी कहा जाता है कि प्रेजेंट में जियो, मोमेंट बाय मोमेंट जियो, बट you cannot think moment by moment, because the moment you think, the moment is gone, right? But you can think what you're going to do today and still live through the day. क्योंकि सोचने में 4-5 मिनट लगेंगे, प्लान करने में 4-5 मिनट लगेंगे, based on your 10 years goal, 5 years goal, 1 year goal, quarterly goal, monthly goal, daily goal. 5-10 मिनट लगेंगे प्लान करने में, then you can actually get to execute today. आज के दिन मुझे ये करना है. अगर मैंने ये कर लिया, that means I will be able to satisfactorily tell myself before going to the bed that I have lived for today. अब इसके एक्सट्रीम एग्जांपल्स भी. यार अगर आज ही के दिन जीना है तो सारा पैसा जितना बैंक में सारा उड़ा दो, ऐश करो. That's an extreme way of implementing. The other extreme way of implementing it is कि यार फ्यूचर में ही जीना है, आज कुछ कर ही नहीं सकते. आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आप फ्यूचर में चाहते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें जो कि आप आज में चाहते हैं. इसका सबसे अच्छा अनबीटेबल तरीका ये है कि आप वो चीज़ें करो जो आप इंजॉय करते हो और जिनकी मार्केट प्लेस में वैल्यू हो. दैट वे यू वुड स्टिल लिव इन योर ओन डेफिनेशंस. आप जी रहे हो बिकॉज आप अपनी पसंद की चीज़ें कर रहे हो, और अगर उनकी मार्केट प्लेस में वैल्यू भी है, देन यू आर गेटिंग गुड एट समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल, एंड देन यू आर, इफ डिलीवरिंग इट, देन यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम इट. तो मेरे हिसाब से व्हाट हैज़ वर्क फॉर मी इज यू डू 50-50. 50% वो चीज़ें करो जो आप इंजॉय करते हो, 50% वो चीज़ें करो जो आपको लगता है कि आप इंजॉय नहीं करते हैं, बट एंड द फनी पार्ट इज द मोमेंट यू स्टार्ट
doing things religiously and consistently which you don't enjoy but are necessary for your long term growth, आप एक्चुअली इनको एंजॉय करने लगते हो बिकॉज एन्जॉयमेंट इज टाइड विद हाउ गुड यू आर एट सर्टन थिंग. मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो ना, यू एन्जॉय. जैसे ही आपको वैलिडेशन मिलती है, कोई आपको आपकी तारीफ कर भी देता है छोटी सी, यार आप ये चीज़ बहुत अच्छी करते हो, यू स्टार्ट एन्जॉइंग दैट. माइंड हैज़ अ सर्टन वे ऑफ वर्किंग कि जब हम किसी चीज़ में अच्छे होने लगते हैं, हम अपने आप उसे एन्जॉय करते हैं. सो I think the best strategy in life is to decide what is important and then start doing it with an intention to get good at it. And once you start getting good at it, you will start enjoying it. 100% sure. लोग ये भी कहते हैं कि I'm good at certain thing but I'm not enjoying it. Now I need to figure that out as well. कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि वो चीज़ें enjoy नहीं करते जो जिनमें वो अच्छे हैं. मैं तो किसी भी चीज़ में अगर अच्छा हो जाऊँ, मैं अगर गोल्फ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता, बट आई एम श्योर कि अगर मैं गोल्फ में एक्सपर्ट हो जाऊँ, देन आई विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट बिकॉज देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच ओनली कैन बी एक्सपीरियंस व्हेन यू आर गुड, राइट. आप एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जैसे यूपीएससी का अगर एग्जाम्पल लें, तो उसमें यू नीड टू बी गुड एट आंसर राइटिंग. यू नीड टू राइट excellent answers with excellent insights and facts and your own opinion about the topic. Now, let's say you don't enjoy it. आपने just तैयारी स्टार्ट करी है और आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है. यार कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है और दिमाग में दर्द कितना होता है अपना ओपिनियन बनाने में और कंस्ट्रक्ट करने में, डॉक्यूमेंट उसको स्ट्रक्चर्ड में प्रेजेंट करने में. इट इज़ सो पेनफुल टू द माइंड. बट अगर आप अपने आप को फोर्स करते रहो और करते ही रहो 2-3 महीने में, यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग इट बिकॉज यू विल गेट गुड एट इट. एंड व्हेन यू विल डिलीवर, अगर आप टेस्ट में उसे लिख रहे हो, एग्जाम्स में उसे लिख रहे हो, तो आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी, आपके आंसर्स लोग पढ़ के आपकी तारीफ करेंगे, आपका प्रोफेसर तारीफ करेगा, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड बिकॉज यू आर गेटिंग गुड एट. सो फीलिंग गुड इज क्लोजली टाइड विद गेटिंग गुड. एनीवेज, मैंने टॉपिक शुरू किया था कि चिंता कैसे कम करें, बट इट एंडेड अप बीइंग अ टॉपिक ऑफ हाउ टू फील गुड एंड हाउ टू गेट गुड. एनीवेज, आई होप दैट्स यूजफुल.